किसी रैंडम लोगों ने किया था, कहीं से भी कर देते हैं। वो बोलते थे कि यहाँ पे आपको जंतर मंतर पे डिलीवर करना है या किसी भी स्टूडेंट को दे देना है। ऑर्डर है किसका है ये मुझे पता नहीं है, हाँ। पर ये मेरे को ऑर्डर डिलीवर करना आम पब्लिक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अच्छा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो प्रदर्शन करने आया वो खा रहा हो रोटी। उन्होंने पेमेंट करा था तो उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया है। अब ये उन्होंने बांटने के लिए बोला है। बोला है कि यहाँ के बाट। जी 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 जी। अच्छा ये लाहौरी का लेकर। जी 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 लाहौरी का। और उनका नेम मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट कस्टमर। इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं करा अभी तक। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ये एक रिमोट लंगर सेवा की तरह उनके लिए है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि जहां वो बंगलौर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, राजकोट में जहां अपना काम करते हैं वहां से वो आकर के प्रदर्शन में शरीक हो जाएं, ये उनके लिए संभव नहीं है। 20 जुलाई को जंतर मंतर के संसद मार्च के दौरान जो कुछ अफरा तफरी मची, उसके बाद एक वीडियो क्लिप आई रात के वक्त में, 20 जुलाई की रात, जिसमें किसी ने गुजरात या महाराष्ट्र से जोमेटो से ऑर्डर भेजा हुआ था जंतर मंतर पे और कहा था कि जो भी वहाँ भूखा हो उसको दे दें। तो आज जब हम लोग 21 जुलाई के सुबह सुबह आए हैं तो यहाँ पे कई सारे जोमेटो या स्विगी के लोग आए हुए हैं डिलीवरी पहुँचाने के लिए। तो इसमें हमने एक भैया भी हैं, इनसे हमने पूछा जानने के लिए कि क्या ये रैंडम किसी ने और बाहर से भेजा है या फिर ये यहाँ से ऑर्डर किया गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश। अच्छा, मेरा भी नाम आकाश है भाई। तो ये ऑर्डर अभी जो आप लेकर आए थे कहाँ से ऑर्डर आया? ये मैंने मैकडी से लाया था। वो किसी रैंडम लोगों ने किया था, कहीं से भी कर देते हैं। वो बोलते थे कि यहाँ पे आपको जंतर मंतर पे डिलीवर करना है या किसी भी स्टूडेंट को दे देना है। ये पता चल पाता है क्या कि ऑर्डर कहाँ से आया है, मतलब किसी और स्टेट से बुक हो रहा है या कहाँ से? हाँ, स्टेट से ये पता पड़ता है। कोई कॉल करके हम पूछते हैं तो कहाँ से, वो बताते हैं हम महाराष्ट्र से, कोई कहता है हम दिल्ली में से ही हैं, कोई कहता है हम गुजरात से, मतलब ऐसे दूर दूर से वो है जो भी डिलीवर कर देंगे। आज सुबह से कितने ऑर्डर्स अभी तक आप लेकर आए होंगे यहाँ पर? यहाँ पे एक करीबन 10 ऑर्डर लेके आ गया मैं सुबह से। कम से कम एक ऑर्डर लाया था मैं, उसमें 100 यानी कि 100 बर्गर थे उसमें। 100 बर्गर। हाँ, और फिर बाकी लेके आया था मैं, समोसे लेके आया था कम से कम, वो थे 30-35 समोसे थे। उसके बाद मतलब लाते ही ला ही रहा हूँ। अभी भी एक ऑर्डर डिलीवर करा है मैंने। यहाँ अभी क्या लेकर आए थे? अभी मैं मैकडी से लेके आया था। अच्छा, बर्गर वगैरह ही लेकर। हाँ। तो यहाँ आकर कैसे किसी को भी बुला कर देते हैं या कोई आता है मांगता है तब देते हैं आप लोग? नहीं, अंदर काउंटर लगे पड़े हैं और स्टूडेंट को भी दे देते हैं, उनकी जरूरत होती है हम उनको दे देते हैं, जो भी भूखा होता है उनको। जो अंदर काउंटर लगे हैं यहाँ से आप निकाल के वहाँ पहुँचा देते हैं या यहाँ कोई आकर लेता है तो उसको दे देते हैं? हाँ। कुछ लोग इधर भी हैं, उनसे भी एक बार चल के बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से स्विगी के लोग हैं क्या उधर? एक बार देखते हैं। तो एक बाइक यहाँ भी आपको दिख जाएगी। हाँ, ये अभी गए हुए हैं। तो 2 जोमेटो की गाड़ियाँ हैं। हम लोग खबर गांव की टीम से निखिल और मैं आए हुए हैं जेरी के साथ में आज दोबारा से कवरेज के लिए। एक देखिए, ये स्विगी से। भैया आप स्विगी से आए हैं? स्विगी से हैं? तो स्टूडियो से आया है सर। ये ऑर्डर है किसका है ये मुझे पता नहीं है, हाँ। पर ये मेरे को ऑर्डर डिलीवर करना आम पब्लिक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अच्छा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो प्रदर्शन करने आया वो खा रहा हो रोटी। मैं एक चीज ये समझना चाहता हूँ कि ये अभी आप क्या ऑर्डर लेकर आए थे? हमारा कल काम बिल्कुल बंद हो गया, नेटवर्क बंद कर दिया तो काम भी बंद हो गया हमारा। आज बड़ी मुश्किल से हमारा काम खुला है। अब ये दूसरा ऑर्डर है, अब ये किसका है ये पता नहीं, देना है कोई यहाँ का। किसको देंगे अभी? हाँ, अब अभी किसको देंगे ये ऑर्डर? ये ऑर्डर मेरे पास लिखा हुआ है बट किस बंदे का है ये पता नहीं। ये पता नहीं। वो किसी का आम पब्लिक का होता है, जरूरी थोड़ा कि जो प्रदर्शन कर रहा हो वो खा रहा हो। वो बाहर कोई रोड पे चलता आदमी हमें ऑर्डर देता है, उसे लोकेशन ये यहाँ की दे दी है। भैया आप जोमेटो से हैं? हाँ जी। अच्छा, सुबह से कितने ऑर्डर आ चुके हैं यहाँ पर? आ गए हैं 20 ऑर्डर हो गए। आप 20 राउंड आ चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या ऑर्डर किए जा रहे हैं? सब आइटम है, हर चीज। हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद आपको पता चल पा रहा है कि यहाँ किसने ऑर्डर किया है या कोई बाहर से ऑर्डर? बाहर से बंदे कर रहे हैं, बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अंदर जो स्टूडेंट है उनके लिए ले जाके दे देना आप। हाँ जी। यहाँ आकर आप कहाँ पहुँचाते हैं? अंदर पहुँचाते हैं या कोई आता है? बाहर? अब तो आपकी बार अंदर जा ही नहीं दे रहे, यहीं बाहर पे ही दे दे रहे। बाहर किसी हाँ, को नहीं दे रहे। दे दे रहे। देखिए, अब हम बातचीत कर रहे हैं तभी जोमेटो के एक और भैया यहाँ पे आ गए हैं। आप पीछे देखेंगे ना तो लगातार इस लाइन में जोमेटो और स्विगी की गाड़ियां लगी हुई हैं। देखिए, उधर भी लाहौरी जीरा और फ्लिपकार्ट 12 मिनट्स का जो है, उनसे भी एक बार कोशिश करते हैं बातचीत करने की। तो लेकर लोग लगातार आ रहे हैं, कहीं से भी लोग। आप क्या फ्लिपकार्ट वाले से? तो ये ऑर्डर आपको पता है किसने किया है? हाँ, मालूम। यहीं के किसी ने किया है? यहाँ के बाहर से उन्होंने पेमेंट करा था तो उन्होंने मेरे को
पेमेंट कर दिया है, अब ये उन्होंने बांटने के लिए बोला है। बोला है कि यहाँ के बांट। जी 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 जी। अच्छा, ये लाहौरी सामान जीरा लेकर जी 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 लाहौर और उनका नेम मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट कस्टमर, इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं करा अभी तक। अच्छा, नाम हाँ जी, रिवील नहीं। हाँ जी। और ये आप क्या पहला राउंड आ रहे हैं या नहीं, मैं बहुत बार आ चुका हूँ जब से। अच्छा, सुबह से हाँ, सुबह से काफी बार आ चुका हूँ। लो आप लो। नहीं हम तो लो, नहीं लो। करेंगे। आप रखिए। तो देखिए, ये फ्लिपकार्ट 12 मिनट से कुरकुरे और लाहौरी जीरा लेकर आए हैं और ये लोगों को बांट रहे हैं। तो इस तरह की भी तस्वीरें अब जंतर मंतर से आ रही हैं। देखिए, इंस्टामार्ट से और लगातार आपको यहाँ पे जो अलग अलग इस तरह के ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टामार्ट, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट 12 मिनट से लोग आ रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। भैया, ये भी रैंडम ऑर्डर है या पता है कि किसने भेजा है? नहीं, ये भैया एमडी करके कोई है बंदा। अच्छा, हाँ। और क्या बोला कि यहाँ ले जाके यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोडक्ट कर रहे हैं उन्हीं को दे दो। किसी को भी दे दो। हाँ, किसी को। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। मतलब जंतर मंतर पे कल 20 जुलाई को जो हिंसा हुई है, उसके बाद ये 21 जुलाई की सुबह में, अब देखिए 18 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस यहाँ से उठा ले गई, उसके रिएक्शन में भीड़ दिखी, और कल जो हिंसा हुई है उसके रिएक्शन में आपको ये चीजें आज दिख रही हैं। अब देखिए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी बीच में एक और डिलीवरी वाले भैया हैं जो लेकर गए हैं एक ऑर्डर, और हमारे सामने फ्लिपकार्ट 12 मिनट्स में, इसमें बिस्किट मिक्सचर विक्चर रखा है। हमारे साथ निखिल आए हुए हैं। निखिल, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ जो मैं अभी कह भी रहा था कि 18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को यहाँ से दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, उसका रिएक्शन हमने भीड़ के रूप में देखा। कल 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जो मार्च हो नहीं पाया और 3-4 घंटे लगभग यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, कुछ पत्थरबाजी भी हुई जंतर मंतर पे, पटेल चौक पे, सीपी पर, उसके रिएक्शन में अब ये दिख रहा है कि बाहर से लोग, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, जितने भी अभी हम लोगों ने डिलीवरी वाले लोगों से बात की है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए, कस्टमर का नाम हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं है, बस हमें फोन करके बोल दे रहे हैं कि पेमेंट हो गया, वहां ले जाके किसी को भी दे दो। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने ये देखा, जो 2-3 जो स्विगी भैया थे, जोमेटो भैया थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने आपको भी बताया, आप अगर वो ज्योग्राफी चेक करेंगे ना, तो जो डिस्पेंसेबल इनकम जहाँ पे है, बहुत लोगों ने बताया कि बैंगलोर से ऑर्डर मतलब प्लेस करने वाला बैंगलोर में है, या जहाँ आप देखेंगे कि ऐसे समाज है जिन्होंने व्यापार में अच्छा किया है, मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल है आपकी, गुजरात से बहुत ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं जहाँ पे एक संस्कार है उद्यमिता का, जहाँ पर लोगों ने अपने लिए अच्छा एक, मतलब उन्होंने सरकारी नौकरियों का क्रेज कम है, उन्होंने वो अपना बिजनेस करते हैं, इनके पास डिस्पेंसेबल इनकम है। और आप अगर सीजेपी का जो मुद्दा है, उन्होंने अनेक मुद्दे उठा लिए, लेकिन बात तो नीट से शुरू हुई थी। आप देखिए कि ये नीट का जो पेपर लीक का मुद्दा हो गया, या E20 से जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये ज्यादातर वो लोग डिस्पेंसेबल इनकम वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। और अब इसमें क्या है, ये एक रिमोट लंगर सेवा की तरह उनके लिए है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि जहां वो बंगलौर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, राजकोट में जहां अपना काम करते हैं, वहां से वो आ करके प्रदर्शन में शरीक हो जाएं, ये उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम उन्होंने एक हफ्ते में देखा है, उसमें सारी चीजें आती हैं। सोनम वांगचुक यहाँ से ले जाया जाना आता है, जो पुलिस और छात्रों के बीच में कल हुआ, पुलिस का जो क्रैकडाउन हुआ, उन्होंने वो विजुअल्स देखे हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे जितना दिखाया होगा, तो उनका है कि अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वो इस तरह से इसमें शरीक हो जा रहे हैं। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट में आकर के खड़े हो जाना, सरकारी नौकरी वाले आप कर नहीं सकते हैं ये काम, और अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट में है तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट वाला आज़ाद होता है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में ज़्यादा दबाव होता है क्योंकि आपका मालिक ही डर जाएगा पहले, क्योंकि उसको अपना उद्योग बचाना है। तो ऐसे लोग फिर एनोनिमसली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इस प्रोटेस्ट को लेके ये देख सकते हैं कि ये बात, देखिए, दिस इज स्टिल टू बी सीन। जिस तरह के इल्ज़ाम आप देखिए कि चाहे वो राइट विंग की तरफ से लगाए गए हों, चाहे वो लेफ्ट विंग की तरफ से लगाए, कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट खड़ा किया उनका मंतव्य क्या है, उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा टूल किट है, अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। मेरा कहना है कि उस विमर्श के निष्कर्ष तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन क्या आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं, क्या उनमें एक जेन्युइन कोई डिमांड है उनके मन में, उसका उत्तर ये बात हाँ में देती है।
क्या जन समर्थन है, उसका उत्तर ये बात हाँ में देती है। ये आपको बताती है कि टेक्नोलॉजी ने उनके लिए आसान कर दिया कि वो कहीं और से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा आप पैसा अगर डाल देंगे किसी खाते में तो तुरंत आ जाएगा कि टूल किट या फंडिंग है ना, इस तरह की बातें आ जाएंगी। तो वो जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, और यही वो कंपोनेंट है जिसको लेकर के सरकार भी थोड़ी सी सशंकित है, सचेत है कि मिडिल क्लास को वो नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो सबसे एक चीज़ मैं इसमें ये समझना भी चाह रहा था, जोड़ना भी, कि कहीं ना कहीं ये इसी बात का तो संकेत है कि जो कॉज उठ रहे हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, जो आपने कहा कि मंतव्य पर सवाल उठे इसकी लीडरशिप को लेकर, उससे इतर जो भीड़ आई है और उनकी जो बातें निकल कर उस कॉज से लोग कनेक्ट कर गए हैं। जो बाहर एक नैरेटिव ये भी तो चलता है ना कि जो कमाई धमाई वाले हैं, जिनकी जेब भरी हुई है, उनको इस पॉलिटिक्स से और प्रोटेस्ट से मतलब नहीं होता, लेकिन वो कॉज कनेक्ट कर गया है और तब इस तरह का सपोर्ट दिख रहा है। आप अपने दोस्तों में पता कर लीजिए, आप पत्रकार बन गए, अब आपकी आर्ट्स की पढ़ाई है और उसके बाद आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ जाते हैं। आप अपने एज ग्रुप में जो आपके स्टेम में जो दोस्त हैं, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथ्स में जो लोग हैं, आप उनसे कभी बात करके देखिए। तो एक समय होता था जब ज़्यादातर दोस्त इसी तरह का जवाब देते थे कि यार मेरे को नहीं पढ़ना है इस सब पॉलिटिक्स में। लेकिन वो लोग भी डेड नहीं है ना, वो लोग देखते हैं और उनकी राय बन रही है जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में, तो उनको जो मुनासिब लगता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजोनेट बिल्कुल करता है। आप देखिए नीट का जो मैटर है वो जो टॉप 1% है उनका नहीं है और वो सर्वहारा का भी नहीं है। एक ऐसे क्लास का मैटर है नीट, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे फ्री राशन भी नहीं मिल रहा है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मुझे इन्फ्लेशन अफेक्ट ना करे। वो बीच में कहीं है, मिडिल क्लास। वो लोग कुछ अपने पैसे से पढ़ाते हैं, कुछ लोन लेके या किसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ रेजोनेट तो करती। अब उसमें सरकार का कहना है, मैं देख रहा था कि ये बात अभी हमको अंदर प्रदर्शनकारियों से भी करनी है, या जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सरकार का कहना है कि जो असली छात्र हैं, मैंने देखा एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू ने छापा है पीस, तो आज ही मंगलवार, आज का दिन है, 21 तारीख है आज, तो एनडीए की बैठक हुई और उससे एक फीडबैक निकल के आया कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि युवा को मिसलीड करना इजी होता है, उसको सही रास्ता बताना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि उसको वो एक एरिया ऑफ कंसर्न की तरह देखते हैं कि युवाओं से संवाद साधने की ज़रूरत है। उन्होंने सांसदों से कहा भी। उसके बाद में जब कल ब्रेक हो रहा था कि सरकार के अंदर कुछ कम्युनिकेशन है, उसमें निकल के आ रहा था कि सरकार रिकग्नाइज कर रही है कि ऑप्टिक्स बहुत ख़राब हो गया है ना, कि अच्छा नहीं लग रहा है कि संसद का पहला दिन है और इतने सारे छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है, हिंसा हो रही है और लोगों की नज़र में ये बात आ रही है कि सरकार ने बात नहीं की। इसीलिए शायद जेपी नड्डा को आगे किया भी क्या होगा कि आप एक उनसे ज्ञापन ले लीजिए, जो रिस्पॉन्स होगा देना होगा देंगे, नहीं तो देखा जाएगा उसको, ताकि ये बात भी अखबार में छप जाए कि सरकार ऐसा नहीं कि सुन नहीं रही है। तो वो उनको भी बुलाकर बातचीत तो की। हाँ, तो सरकार के भी दिमाग में ये बात है कि हम ऐसे नहीं दिखना चाहते हैं। इस जो कोर जो सपोर्ट बेस है हमारा, उनके सामने ऐसे नहीं दिखना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। हम सुनेंगे और फिर उसके बाद हमको जिसको ब्लेम करना होगा या जिसकी नीयत पर हमें शक है, हम वो सवाल उठाते रहेंगे। क्योंकि उसी पीस में ये भी लिखा हुआ था कि जो सरकार के इनसाइडर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि जो असली छात्र हैं उनके लिए ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है, रीनीट हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि 13 लोगों को पे जेल हुई है और उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया कि धुरंधर वकीलों की टीम लगाई गई है ताकि सख्त से सख्त सज़ा हो जाए इन लोगों को। लेकिन ये जो आपको लोगों की प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है, वो ये बताती है कि उस मैटर से लोग कनेक्ट तो फील करते हैं और इसका एक्नॉलेजमेंट ही आपको जो सरकार कर रही है उसमें नज़र आ रहा है। तो ये एक नज़ारा ये भी है जंतर मंतर के बाहर आज 21 जुलाई की तारीख को, जो निखिल अभी बता रहे थे कि सरकार के अंदर और प्रधानमंत्री या जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है नीट पेपर लीक के मामले में। फिर उसी के बरक्स ये सवाल भी है कि जिन 20 लोगों ने अपनी जान ली है नीट के पेपर लीक की वजह से, उनकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसको लेके मैं अगेन जो मैं जिन न्यूज़ रिपोर्ट्स का मैं हवाला दे रहा था उसमें एक ये था कि सरकार हो सकता है कि सरकार कॉम्पेंसेशन के बारे में सोचे। उन्होंने कोई कमिटमेंट अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो दिखता उस तरह से कि भाई इन्होंने मांगा और हमने दिया, तो फिर वो एम्बोल्डन करने वाली बात होती है। लेकिन ये संभव है
कि मतलब सरकार किसी कॉम्पेंसेशन के बारे में सोचे, लेकिन अभी निकल के आया नहीं एग्जैक्टली क्या, क्योंकि वो जो उस किसी सूत्र नहीं बताया था अखबार को, एक्सप्रेस को, कि किसी डेथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार के अंदर भी लोगों का ऐसा मानना है, बट इट्स टू बी सीन कि वो इस बारे में करेंगे क्या। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ बताओ। आपने मुझसे पूछा था ये ऑर्डर किसको देना है, ये ऑर्डर मुझे किसी को नहीं देना था, वहाँ जो जनता के लिए दिया रहा खाना, जिसने भी ये बुक किया था ऑर्डर, उसने बोला यहाँ पब्लिक को दे दो, किसी को भी दे दो, तो वो ऑर्डर मैंने पब्लिक को दे दिया। तो यहाँ आया? हाँ, वो किसी के बाद भी चला गया। वो आदमी जिसने बुक किया था वो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, उसने किसी को देने के लिए बोला था, तो मैंने ये ऑर्डर उसको दे दिया। उसने भी एक अच्छा काम करा है। तो इस तरह की तस्वीरें भी जंतर मंतर से आज सुबह 21 जुलाई की सुबह आ रही हैं। प्रोटेस्ट में हुए कल की हिंसा और पुलिस के क्रैकडाउन के बाद आज दिन भर जेरी, निखिल और मैं आकाश जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। लगातार आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स करके दिखाएंगे कि अंदर जंतर मंतर पर जब ये दोबारा से प्रोटेस्ट खड़ा हुआ है तो क्या माहौल है। एक बार जाते जाते आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि 20 जुलाई को जब ये यहाँ लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद पुलिस ने सीजेपी का मंच तोड़ के और हटा दिया था, पर्दे फाड़ दिए थे, ग्रिल्स गिरा दिए थे। उसके बाद कल ही रात यानी 20 जुलाई की ही रात 11-12 बजे के करीब में सीजेपी ने दोबारा अपना स्टेज खड़ा कर लिया, रात 10 बजे के आसपास। तो आज जो कुछ माहौल रहेगा वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लगातार खबरगांव देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।